हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैंने पहला चैप्टर आपके सामने कौन सा डिस्कस किया था बेटा? सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किया था परसेंटेज। कौन सा बेटा? परसेंटेज, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया आपके साथ में, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? लाभ और हानि बोलते हैं, लाभ और हानि। ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया था कल, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड वर्क, यानी जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? समय और कार्य बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर अभी रनिंग है। सबसे पहले अर्थमेटिक के अंदर मैं उन टॉपिक्स को सोल्व करवाऊंगा, उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब वो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चंस ना बने। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी का मतलब है कि हम जिन एग्जाम्स को टारगेट जनरली कर रहे हैं, जैसे हम टारगेट कर रहे हैं बेटा एसएससी एग्जाम्स को, हम टारगेट कर रहे हैं बेटा कौन से एग्जाम्स को? बैंकिंग एग्जाम्स को। हम टारगेट कर रहे हैं क्या? रेलवे एग्जाम्स को। या फिर जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे मान लिया लेखपाल का पेपर होता है, ठीक है, कोई क्लरिकल पेपर होता है, ठीक, पुलिस का पेपर होता है, एसएससी, वो तो एसएससी के अंदर आ गया। अगर मैं जीडी की बात करता हूँ, या यूपीएसआई का एग्जाम्स होता है, तो ये जो एसआई वगैरह या एएसआई के जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी को टारगेट्स करते हुए हम यहाँ पर टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो वहां पर ये हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो, पहली क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी कि एक्चुअल में बेसिक चीजें होती क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बताई थी, एक तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना होगा, जब भी आपको यह पता करना होगा टोटल वर्क कितना है, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना बेटा? एलसीएम यूज करना। क्या यूज करना है? एलसीएम। वो आपको हेल्प करेगा। जो एलसीएम है वो आपको हेल्प करेगा क्या निकालने में? एफिशिएंसी निकालने में, और क्या बेटा? टाइम निकालने में, कि कोई भी कार्य है वो कितने समय में हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी मैं बात करूंगा टाइम की, कि कोई जो कार्य है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या काम करते हैं? वर्क, यानी कार्य को आप किससे डिवाइड करोगे बेटा? एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। किससे? एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका? टाइम निकल जाएगा कि कोई भी कार्य कितने समय पूरा हो सकता है। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप नंबर फर्स्ट अभी हम स्टडी कर रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए थे। ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट मैं यहां पर लिख देता हूं। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, टाइप नंबर कौन सा कर रहे हैं? टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रहा अभी हमारा। ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है। बोलो जल्दी से, किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। है 6 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज का 7th क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है कि y and z टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, z alone can complete the same work in 60 days. in how many days will y alone complete the same work? ठीक है। ये आपका नया क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट करना बेटा, वह मैं आपको समझाता हूं, किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को यहां पर सोल्व करना है। सबसे पहले जो कंडीशंस दी जाती हैं, उन कंडीशंस को हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में लिखते आए हैं। जैसे y और z मिलकर, अगर y और z मिलकर काम कर रहे हैं तो y प्लस के z लिखेंगे, और दोनों मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा अगर मैं जेड की बात करता हूं, जेड से अगर हम अकेले वर्क कराएंगे तो वो 60 डेज में क्या कर लेगा बेटा? काम को कंप्लीट कर लेगा। तो आपसे पूछा बताओ वाई, आपसे पूछा बताइए वाई अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ बेटा 20 दिन, ये आपका कितना दिया हुआ है? 60 दिन दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? इन नंबर्स के क्या लोगे आप? एलसीएम ले लोगे। अगर मैं इन नंबर्स के एलसीएम की बात करूंगा तो 20 और 60, देखो मैंने मेथड आपको क्या सिखाया था? 60 का और 20 का आपको एलसीएम लेना। तो सीधा सीधा मुझे नंबर दिख रहा है 60, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 60 से डिविजन हो गए लेकिन 20 से डिविजन हो जाएगा। ठीक है।
तो 60 इसका एलसीएम आया, कितना आएगा 60। नहीं तो तुम्हारे पास मेथड कौन सा, 15 चौका 60, तो इसे लिखोगे आप 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 इंटू 5, ये तुम्हारे पास 20 है, 5 गुना 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एक तो आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 का स्क्वायर यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, एक आपके पास 5 आएगा और एक आपके पास क्या आएगा 3, दोनों 4 पंजे 20 से कितना आ गया 60 आ गया। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम कितना बना आपका 60 बना, एलसीएम कितना बना बेटा 60 बना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा इनकी एफिशिएंसी, तो जब आप 20 से भाग करोगे 60 को तो 20 से कितना आ गया 60 आ गया, यानी जो ये जो तुम्हारे पास 3 एफिशिएंसी आई इन दोनों की आई है। हम बात कर रहे हैं जो एफिशिएंसी यानी जो क्षमता की बात कर रहे हैं वो कितनी क्षमता है, y और z की कितनी है 3 है। अब बेटा इस बात का कोई ये मीनिंग नहीं होता कि अगर मान लिया दोनों की जो एफिशिएंसी है 3 है दोनों की मिलाकर, तो इसका मतलब y की भी 1.5 होगी और z की भी 1.5 होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ऐसे नहीं कह सकते, हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में अगर दोनों की एफिशिएंसी दोनों की क्षमता का सम अगर 3 है तो यहाँ पर y की क्षमता कितनी है और z की क्षमता कितनी है, कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता है कि अगर आप z की एफिशिएंसी निकालोगे तो 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अब आप यहाँ पर देखो z की एफिशिएंसी कितनी आई बेटा 1 आई है और y और z दोनों कितनी है बेटा 3 है। तो अब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि y प्लस z दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3 है और y z की कितनी है बेटा 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर z के प्लेस पर 1 पुट करूंगा तो यहाँ से किसकी एफिशिएंसी निकलेगी y की निकलेगी, वो कितनी आएगी 2 आ जाएगी, y की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। तो यहां से जब आप y की एफिशिएंसी निकाल लोगे फिर आप इजीली बता सकते हो कि एक्चुअल में y अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि ये पता करने के लिए कि कोई भी पर्सन किसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, ये बात पता करने के लिए उसकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क का होना जरूरी है। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि कार्य कितने समय में पूरा होगा। अगर आपसे y का पूछा है तो बेटा बताओ टोटल वर्क है कितना 60 है, टोटल वर्क कितना है 60, y की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक, बोलो। तो इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस जब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, करो एक बार सोल्व सही बच्चे। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। टॉम अकेले उस घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है, तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चंस में ये पूछा है। तो चाहे हम घर को पेंट कर रहे, बात हम किसी कार्य को करने ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व होगा। टॉम और जेरी, ठीक है, टॉम और जेरी, टॉम को टी लिखो और जेरी को जे लिखो, दोनों मिलकर उस कार्य को 9 दिन में पेंट कर देंगे। अगर दूसरे पर्सन की मैं बात करूंगा, किसकी बेटा टॉम की बात करूंगा, तो उसको अकेले को कितना दिन लगेगा, टॉम को अकेले को 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज, 15 दिन यहां पर लगेंगे। तो आपसे पूछा बताओ जेरी से अगर अकेले से पेंट कराया जाए तो कितना समय लगेगा, जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट एकदम बोलो भाई। आसान क्वेश्चन है, करो सोल्व जल्दी से, क्या आएगा आंसर। करो सही बच्चे सोल्व। सबसे पहले एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताओ कितना आएगा बेटा। जिन बच्चों का एलसीएम अभी भी नहीं लेना आ रहा है वो ध्यान रखें, इसका मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे, उन्होंने बिल्कुल भी पहली क्लास पर कोई भी मेहनत नहीं करी। इसको फैक्टर कर लो, 3 का कितना आ गया स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 3 इंटू 5। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो एक तो आएगा कॉमन में उसकी मैक्सिमम पावर, एक आएगा 5,
3 दिया 9, 9 पंजे कितना आ गया बेटा 45 आ गया। तो सीधा सीधा एलसीएम कितना आया 45। अगर आप बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एक बार बता दिया जाता है कि बेटा एलसीएम ऐसे निकालते हैं, तो फिर उसके बाद आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप या तो आर्ट साइड के स्टूडेंट हो जिसको नंबरों से ही डर लगता है, या तो आप उन बच्चों में से एक हो, या फिर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। जो थोड़ी भी मेहनत करेगा वो क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर देगा, क्योंकि बेटा बेसिक मैथमेटिक्स होता है। जो आप 8th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, जनरली 8th क्लास तक तो सभी बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बस क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका ये आसान होता है, ये उससे भी आसान होता है जो आप वहां पर पढ़ते हो 8th क्लास में। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल लिया बेटा। अगर एलसीएम निकाल लिया तो इनकी बताओ टोटल वर्क कितना आ गया 45 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ टॉम और जेरी की कितनी आएगी 9 पंजे 45, और टॉम की कितनी है 15 × 45। अब आपको पता है टॉम की कितनी है बेटा, टॉम की कितनी है बेटा 3 है। टॉम की कितनी है 3। अगर टॉम की 3 है तो मुझे बताओ टॉम और जेरी दोनों की 5 है, तो इसकी कितनी होगी 2 होगी। तो आप सीधा कह सकते हो कि जेरी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। अब मुझे जेरी से ही काम कराना है, तो बताओ काम कितना बेटा 45, और 45 को 2 से भाग करूंगा तो या तो आएगा 22.5, या फिर क्या आएगा आंसर बेटा 45/2। तो या तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 45/2 डेज, या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 22.5 डेज। ठीक है, बताओ क्या है 45/2 डेज हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 डेज में कर सकते हैं। राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। तो यहां पर लिख लेते हैं राम एंड श्याम लिख लेते हैं बेटा, राम और श्याम लिख लेते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 8 डेज में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने फिर कहा है कि राम अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा बताओ श्याम अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बेटा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मुझे फास्ट एकदम। इनका एलसीएम निकालो जल्दी से, इनका एलसीएम निकालो 8 और 12 का, 8 और 12 का एलसीएम बताओ जल्दी से कितना आएगा 24 आएगा नहीं आएगा 24। बोलो बेटा क्या इनका आंसर 24 आएगा एलसीएम। जिन बच्चों का 24 है बिल्कुल सही है, 24 क्या आएगा इनका एलसीएम आएगा। देखो या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो एलसीएम, 8 है और ये कितना है 12 है। आप बड़े वाले नंबर्स को क्या ले लो एलसीएम मान के चलो, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस नंबर को आपने एलसीएम कंसीडर किया और जिन नंबर्स का एलसीएम बोल रहे हैं, आप बोल रहे 8 और 12 का एलसीएम बोल रहे, तो जैसा आपने बिग नंबर को क्या मान लिया एलसीएम मान लिया, 12 को आपने एलसीएम मान लिया, तो जो बाकी के नंबर है ना उनसे भी ये डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब होता है कि उससे कंप्लीट डिविजिबल हो, यानी उससे भी डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा 12 को तो 8 एकम 8 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका मतलब 12 एलसीएम नहीं है। तो फिर आपने क्या काम करना 12 का डबल कर देना, इसका टेबल पढ़ते चलना। 12 का डबल करो क्या आएगा बेटा 24 आएगा। अगर आपने 24 एलसीएम मान लिया तो इस 24 को 12 से डिवाइड करो तो 12 दूनी 24 रिमाइंडर 0 आया। इस 24 को 8 से डिवाइड करो 8 के 24 रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 24 ही क्या आपका एलसीएम है। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 24 एलसीएम आ गया तो 8 के कितना आया बेटा 24 और 12 दूनी कितना आया 24। अब मुझे बताओ राम की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 2 और श्याम और राम दोनों की कितनी है बेटा 3 है, तो श्याम की कितनी होगी 1 होगी। तो इसका मतलब श्याम की एफिशिएंसी 1 है। अगर मुझे श्याम से ही काम कराना है, काम कितना बेटा 24, श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो इसका मतलब 24 डेज में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अकेला श्याम काम करेगा तो श्याम 24 दिन में काम को क्या कर देगा फिनिश कर देगा अकेला। ठीक है, समझ आया, बोलो बेटा।
बोलो बोलो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, जल्दी खोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अखिलेश कैन डू ए वर्क इन 6 days। अखिलेश एंड मोहन कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। हाउ मच टाइम विल मोहन टेक अलोन डू द वर्क। ये सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। अखिलेश जो है वो किसी कार्य को 6 days में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। अगर हम बात करते हैं अखिलेश और मोहन की, अखिलेश और मोहन की बात करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा बताइए क्या, बताइए मोहन उस कार्य को अकेला कितने समय पूरा करेगा। इन नंबर्स का पहला एलसीएम लो, 6 का और 4 का। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12 आएगा इनका एलसीएम। 6 दूनी कितना आ गया 12, और 4 ते कितना आया बेटा 12। अब आपको पता है अखिलेश की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए 3। अगर अखिलेश की 2 है तो इसका मतलब इसकी कितनी होगी, m हो गया, तो इसकी 1 होगी, तो इससे ही काम कराना है। काम कितना बेटा 20, और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो बताओ काम कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। भाई किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताओ, बोलो। समझ आ रहे हैं बेटा। पहले टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइप के, है ना। अभी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने इजी इजी आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता चलूंगा मैं। फिर क्वेश्चंस ऐसे ऐसे भी आएंगे जहां पर आप देखोगे क्वेश्चंस खड़े हो गए, ये क्या दे दिया गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं रंगा की, रंगा, और मैं बात कर रहा हूं राजू की, दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि रंगा, इन्होंने क्या कहा बेटा, रंगा अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा बताइए राजू उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। इनका एलसीएम लोगे तो बड़े वाले नंबर को आप एलसीएम मान लो 18, 18 से दोनों नंबर डिविजन हो जाएंगे, 6 कितना 18, और 18 एकम 18। अब आपको पता रंगा की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। रंगा और राजू की एफिशिएंसी दोनों कितनी है 3, तो राजू कितनी होगी 2। अगर मैं बात करता हूं किसकी, राजू की एफिशिएंसी की, तो वो 2 है। अगर आपसे निकालना, राजू से निकलवाना, ठीक है, राजू से काम कराना है। काम कितना बेटा 18, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 निम कितना होता है 18 होते हैं। इसका मतलब 9 दिन में क्या हो जाएगा बेटा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इजी है, बोलो बताओ भाई सभी बच्चे जल्दी से बताओ, फिर मैं नेक्स्ट करता हूं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। बताओ जल्दी से, किसी बच्चों को कोई डाउट है यहां तक, बोलो जल्दी से। बोलो बेटा, समझ में आ गया पहला टाइप आपके। चलो अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 का। हमारा टाइम एंड वर्क के अंदर टाइप नंबर हम 2 की बात करते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देखते हैं भी एक बार। चलो जल्दी से ही बच्चे एक बार देखो टाइप नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एक बार सही बच्चे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी बच्चे।
पढ़ा बेटा सभी ने? बोलो जल्दी से। सभी बच्चों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चंस में क्या कहा है, क्वेश्चन से बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को, नहीं ए और बी क्रमश है ना, रेस्पेक्टिवली 80 डेज एंड 96 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए 80 डेज में कंप्लीट कर सकता है अकेला और बी 96 दिन में कर सकता है 96 डेज में। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 32 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। अगर उन्होंने सी की हेल्प ले लेते हैं, ए और बी अगर सी की हेल्प ले लेते हैं तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा बेटा? 32 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सी है, हाउ मेनी डेज विल सी अलोन टेक ए कंप्लीट द वर्क। अगर सी से कंप्लीट काम कराया जाए तो कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो बेटा क्या काम करोगे, सिंपल तरीके से आपने अटेम्प्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो बेटा क्वेश्चंस में कहा है ए अकेला उस कार्य को 80 दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को 80 दिन में कर सकता है। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी का कितना बेटा 96 दिन में कर सकता है उस कार्य को, ठीक है। और अगर मैं ए और बी के साथ में सी को भी मिला लेता हूं, यानी सी की हेल्प से तीनों उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं बेटा? तीनों कर सकते हैं उस कार्य को 32 दिन में। कितने दिन में? 32 दिन में। तो आपसे कहा है बताइए, आपसे कहा बताइए कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। क्या लेना आना चाहिए बेटा? एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। अब एलसीएम जो आएगा इनका, एलसीएम कितना आएगा बेटा? अगर मैं बात करता हूं 96 की, है ना, तो 8 6 48, ठीक है, 48 हुआ और 96 से डिविजिबल हो जाएगा वो, है ना। तो आप या तो ऐसा करोगे, सिंपल एलसीएम निकालोगे पहले से। तुम्हारे पास 80 है एक नंबर 96 है, एक नंबर कितना बेटा? 32 है, ठीक। अब आपको पता है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 32 इंटू 3। अब इसके फैक्टर मुझे पता है 2⁵ है, इसके फैक्टर 2⁵ है इंटू कितना आ गया? 3। अब ये कितना आ गया? 20 चौक 80, है ना, यानी 2⁵ कितना आ गया बेटा? ये कितना आएगा? 20 चौक 80, तो 2⁴ है ना, 2⁴ और इंटू कितना आ गया बेटा? 5 आ गया, 16 पंजे 80। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 2⁵ मैक्सिमम पावर 5 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर कितना बेटा? 3 है। तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी, ये कितना आएगा? 16 32 32 96, 96 गुणा 5 में करूंगा, 6 पंजे 30, कितना आएगा? 3 और 5 छंग 30, 3 5 नहीं 45, 3 कितना आ गया बेटा? 48 आ गया। तो 480 एलसीएम आ गया। कितना आ गया बेटा इनका एलसीएम? अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम आएगा 480। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 6 कितना आ गया? 48, एफिशिएंसी 6 होगी, है ना। अगर आप 96 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा बेटे? 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 15 आएगा ना, 15 आएगा शायद। 15 दूनी 30, 3 15 दी 45 3 48, ठीक है। तो ए बी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आपने निकाल ली। अब आपको काम जो कराना है केवल सी से काम कराना है। तो आप पहले यहां पर एक चीज देखो, आपको ये बात पता है कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना बेटा? 15 है। अब आप इंडिविजुअल बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो आप ए के प्लेस पे 6 रख दोगे। बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, बी के प्लेस पे 5, तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी आएगी 15 माइनस की कितना बेटा? 11, कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी सी जो है अकेला उस कार्य को, मतलब सी जो एफिशिएंसी है सी की वो कितनी है? 4 है। अगर मैं सी से काम कराऊंगा बेटा, टोटल काम कितना बेटा? 480 काम है। अगर सी से मैं कराऊंगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो कितने दिन में कर देगा? 120 दिन में कर देगा। कितने दिन में करेगा बेटा? 120 दिन में क्या कर देगा? काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो। सिंपल सा तरीका है, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। जो मैंने बताया था तीनों के एफिशिएंसी का सम 15 है। यहाँ से ए की एफिशिएंसी मुझे पता है 6, बी की एफिशिएंसी मुझे पता है 5 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी।
क्वेश्चंस में यही पूछा, अगर ये सारा काम सी से करवाया जाए तो बताओ सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो अगर मैं कितने समय की बात करूंगा तो बेटा कितना आएगा, 120 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 120 दिन में क्या हो जाएगा बेटा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी नहीं थी, इजी था ये तो, कुछ इसमें तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, है ना, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। अगर वो अपने बेटे की हेल्प लेगा तो उसको 3 दिन में समाप्त कर सकता है। इन वो टाइम कैन डू सन डू इट अलोन, मतलब अकेला लड़का उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं इसकी मैन की, अगर हम उस आदमी की बात करते हैं तो आदमी जो मैन है वो अकेला उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। बेटा क्या दिन में कर सकता है, 5 दिन में। अब अगर वो मैन अपने साथ में अपने बेटे को भी लेगा, सन को भी लेगा, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है उसका जो पुत्र है, उसका जो सन है, वो उस कार्य को अकेला कितने समय पूरा करेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। अब मुझे बताओ, अगर मैन की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 3 है। अगर मैन की एफिशिएंसी 3 होगी तो बताओ सन की एफिशिएंसी 2 होगी, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना बेटा, 5 है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि सन की एफिशिएंसी 2 है। सन से ही काम कराना है बेटा, किससे कराना, सन। काम कितना, 15, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो काम हो जाएगा 15/2 दिन या 7.5 डेज में। ठीक है, या तो 7.5 डेज में हो जाएगा या 15/2 डेज में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14, 7.5 दिन में क्या हो जाएगा बेटा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा आपका ऑप्शन है ऐसी आपको क्या करना है बेटा, टिक करना है। जैसा आपका ऑप्शन है ऐसी क्या करना है, आपको टिक करना है। ठीक है, समझ आया बात। चलो, अब एक क्वेश्चंस ना आप खुद से सोल्व करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस में देता हूं आपको। क्वेश्चंस बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 9 days विद द हेल्प ऑफ सी, है ना। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू द वर्क। करो भाई जल्दी से, फास्ट करो, एकदम जल्दी करो सभी बच्चे, इसको सभी बच्चे सोल्व करेंगे इसको बेटा। सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक बार।
क्या बेटा सभी ने बताओ जल्दी से। तो क्वेश्चंस में कहा है ए जो है, ए अकेला उस कार्य को 6 डेज में कर देगा, बी ने 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने बी उस कार्य को क्या दिन में कर देगा बेटा 9 दिन में, और सी की सहायता से 3 दिन में। यानी सी की जो सहायता ली है और ए और बी दोनों ने ली है, तो सी की सहायता से 3 दिन में कर सकता है। तो सी का पूछा है बेटा। तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा तो इनका एलसीएम आएगा बेटा कितना, 18 आएगा। तो 36 18, ए की एफिशिएंसी 9 दूनी 18, बी की एफिशिएंसी और 3 छंग 18, तीनों की एफिशिएंसी। अब मुझे पता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एफिशिएंसी का सम कितना 6। अगर मैं ए की बात करता हूँ ए की आएगी 3 और बी की बात करता हूँ बी की आएगी कितना 2। तो अगर ए और बी दोनों के एफिशिएंसी का सम करूंगा तो वो कितना आएगा 5, 5 प्लस के सी बराबर 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा 1 आ गई। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है और सी से काम कराना है तो काम कितना बेटा 18, सी की एफिशिएंसी 1 है तो काम कितने दिन में हो जाएगा 18 दिन में हो जाएगा भाई। ठीक है, काम कितने दिन में होगा 18 दिन में हो जाएगा। बस इन्हीं के एफिशिएंसी का सम आपको पता है, ए और बी की एफिशिएंसी का सम है 3 और 2 कितना होता है 5। तो मैंने ए और बी के प्लेस पे 5 रख दिया, सी की एफिशिएंसी निकालनी है बराबर 6, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अगर उसकी एफिशिएंसी 1 है और काम हमारे पास 18 है तो 18 दिन में काम क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। 18 दिन में क्या हो जाएगा काम कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बोलो कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। बोलो जल्दी से, या और कराने हैं बेटा जल्दी से बताओ बताओ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस का बी दोनों मिलकर उस कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। पहली कंडीशंस नहीं अलग अलग दिया ना रेस्पेक्टिवली, बस ये ए का दिया है बेटा। किसका दिया है, केवल ए का दिया कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में 27 डेज में। और अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी अकेला उस कार्य को 54 डेज में कर सकता है, 54 डेज में कर सकता है। आफ्टर दैट दे फिनिश्ड द वर्क इन 9 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। यानी ए और बी जो हैं वो सी की हेल्प से उस कार्य को 9 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपसे पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, जबकि काम जो सी को करना है वो टोटल वर्क का 8/9 करना है। यानी जो भी टोटल वर्क है उसका 8/9 आपको काम करना है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है बेटा कि आपको ये पता करना कि यहाँ पर वर्क है कितना। तो अगर इन दोनों का इनका एलसीएम लूंगा तो देखो मुझे पता है 27 का डबल होता है 54, और 54 से 9 पे डिवीजन मतलब 9 पे डिविजिबल कर देगा 54 को। तो इसका मतलब मेरे पास जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 54 आएगा। ये चीज ही आपके सामने जैसे मैंने किसी नंबर्स को देखा डायरेक्टली बता देगा इसका एलसीएम ये है। तो बेटा ये एक तो आपको टेबल आने चाहिए इसके लिए, है ना। क्या आने चाहिए, टेबल आपको 30 तक लर्न होने चाहिए, है ना। और मल्टीपल आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं तो एलसीएम एक ऐसा छोटा नंबर होता है जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकालते हो उन नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। मुझे पता है अगर मैं 54 ले लूंगा तो 54 जो है 27 का मल्टीपल है, यानी 27 से तो कट ही जाएगा। अब बस मुझे ये और चेक करना क्या है, 9 से भी कट जाएगा तो 9 छिक कितना होता है बेटा, 9 छिक कितना होता है 54 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 54 आ जाएगा। अब मैं इजीली एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, 27 दूनी कितना होता है 54, 54 एकम 54। अगर मैं तीनों की निकालूंगा तो 9 छिक 54। अब आप यहां से एफिशिएंसी निकालोगे सी की बेटा। आपको पता है ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 6 है। ए की एफिशिएंसी बताओ 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। सी की एफिशिएंसी निकलेगी 6 माइनस के 3, यानी कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो सी की जो क्षमता है वो कितनी है 3 है। अब आपको सी से ही काम कराना है, लेकिन ध्यान रखना जो कार्य है ना बेटा, जो कार्य है इस कार्य का 8/9 काम कराना है। कितना कार्य बेटा, इस कार्य का 8/9। अब मुझे आप एक बात बताओ कि बेटा वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना, वर्क कितना है 54। तो अगर आप 54 का
8/9 करोगे तो 9 छिक कितना होता है बेटा 54 और 6 48। इसका मतलब आपको जो कार्य कराना है वो 48 कार्य कराना है। और ये जो 48 वर्क है, ये जो 48 वर्क है ये कौन करेगा बेटा सी करेगा। अगर मैं सी से कराऊंगा 48 वर्क, सी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 3 से सोल्व कर लो इसे, 3 एकम 3 3 जंग 18। इसका मतलब 16 दिन में क्या हो जाएगा काम कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। 16 दिन में क्या हो जाएगा काम क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना आपको कि जिस पर्सन से भी हम काम करा रहे हैं, जिस पर्सन से भी हम क्या करा रहे हैं वर्क करा रहे हैं, तो उस पर्सन से हमें कितना काम कराना। अगर हमें टोटल वर्क कराना होता तो हम सीधा सीधा 54 को क्या करते डिवाइड करते है ना। अगर हमें टोटल वर्क कराना होता है सी से तो 54 को 3 से डिवाइड करते हैं। उसने ये कहा है कि जो भी कार्य है आप उसका 8/9, यही कहा था ना बेटा 8/9 बोला ना। ठीक है, हाँ 8/9 बोला है, तो आपने इतना काम कराना है। ठीक है, बोलो बेटा किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताओ। इसमें इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बोलो जल्दी से, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। जैसे कि मान ली मैंने यहाँ पर क्या काम किया बेटा, जो वर्क लिखा था, जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कार्य लिखा था। जैसे मुझे ये पता था कि उस कार्य का 8/9 काम करना मुझे, तो मैं जरूरी नहीं है कि पहले उस कार्य का 8/9 काम निकालूंगा। जैसे कि मुझे पता मुझे सी से काम कराना, और बेटा काम कितना मेरे पास 54 है, तो इस 54 को टोटल नहीं कराना, इस 54 का 8/9 कराना, तो मैं यहीं पर लिखूंगा 8/9। और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब पहले इसको सोल्व कर लो, 9 छिक कितना आता 54 और 8 छिक कितना आ गया 48। तो बेटा 48 को डिवाइड करोगे आप 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी इसका मतलब 16 दिन में क्या हो जाएगा काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। चाहे आप पहले अलग से उस कार्य का 8/9 पार्ट निकाल लो, तो उस 8/9 पार्ट निकालोगे तो वो कार्य कितना आएगा बेटा 48 आएगा। अब इस 48 वर्क को आप क्या कर सकते हो कंप्लीट करा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस 48 वर्क को क्या करा सकते हो कंप्लीट करा सकते हो। ठीक है, बताओ किसी बच्चों को डाउट है यहाँ तक। चलो अब देखो बेटा, आपको 2-3 पॉइंट समझने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स एक्चुअल में उनका मतलब क्या है। अब वो जो पॉइंट्स है मैं आपको समझाऊंगा कैसे, वो एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखो किस तरीके से, जैसे कि मान लिया मैंने आपसे ये कहा था, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बेटा जो पर्सन ए है वो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में वो कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पर्सन बी की, मान लिया वो 10 डेज में इसको कंप्लीट कर सकता है। ये आपका डेज आ गया यहां पर निकल कर। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था आप इनका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम होगा वो डिनोट करेगा टोटल वर्क को। अगर मैं 15 और 10 का एलसीएम लूंगा तो वो कितना आएगा बेटा 30 आएगा। तो ये जो 30 है ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका क्या है बेटा टोटल वर्क है, यानी कुल कार्य है। इसको क्या बोलते हैं बेटा कुल कार्य बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुल कार्य। अब आपको निकालना है एफिशिएंसी, यानी ये तो हम बात कर रहे हैं टाइम की, ये तो हमें टाइम दिया हुआ है, ये तो हमें क्या दिया हुआ बेटा समय दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये हमारे पास टोटल वर्क हुआ, अब हम यहाँ पर निकालेंगे एफिशिएंसी। तो 30 को भाग करोगे 15 से, 15 दूनी कितना आएगा 30, 30 को भाग करोगे 10 से, 10 कितना आएगा बेटा 3 आएगा। तो ये जो हमारे पास निकल कर आया है ये आया है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं बेटा क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको
हम एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बात पता चल गई कि समय क्या डिनोट करता है, एफिशिएंसी क्या डिनोट करती है, और टोटल वर्क क्या डिनोट करता है। अब जैसे कि मान लिया मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस बात को आप ऐसे लिख लो कि समय बराबर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है, तो आप जो है अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस आपसे कराए थे उन क्वेश्चंस में जनरली हम ये पूछ रहे थे कि बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, बताओ रामू अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, बताओ श्यामू उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, या फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा कर सकता है। तो जब हम फाइंड आउट कर रहे थे बेटा समय, तो समय निकालने के लिए हमने सिर्फ फोकस किस पे किया था, वर्क पे किया था कि एक्चुअल में हमें काम करना कितना है। वो हमारा वर्क को डिनोट कर रहा था। किसको डिनोट कर रहा था बेटा, वो हमारा वर्क को डिनोट करता था कि हमें एक्चुअल में काम करना कितना है। ठीक, अब हम जितना भी काम कर रहे थे, अगर हम काम किससे कर रहे थे बेटा, कोई एक पर्सन काम कर रहा था तो हमने उस एक पर्सन की ही एफिशिएंसी नीचे लिखी। अगर हमारे पास काम करने वाले दो व्यक्ति हैं, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो जब आप यहां से टाइम फाइंड आउट कर रहे हो बेटा टाइम, तो आप कह रहे हो टाइम बराबर क्या है बेटा, टाइम बराबर है वर्क अपॉन कितना, एफिशिएंसी। यही तो बताया मैंने, टाइम बराबर अपॉन। तो वर्क तो आपने देख लिया, वर्क तो आपने वहां से देख लिया, वर्क कितना बेटा 30 है। लेकिन जब आप यहां पर एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, तो एफिशिएंसी हमेशा उन पर्सन की रखनी है जिन पर्सन से काम करा रहे हो। काम जब मैं दोनों से करा रहा हूं, ए और बी दोनों से काम करा रहा हूं, तो एफिशिएंसी भी मुझे ए और बी दोनों की ही रखनी है। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, कभी गड़बड़ कर दो तो 30 को जब आप भाग करोगे तो दोनों की एफिशिएंसी से भाग करोगे, 2 + के 3 से, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व भी कराया, बल्कि मैंने ऐसा रख रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 30 को भाग करोगे आप 5 से, तो 5 6 कितना आ गया, 6 डेज आ गया। इसका मतलब आप ये कहोगे कि दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी उन व्यक्तियों की रखी जाती है जिन पर्सन से हम क्या कराते हैं, वर्क कराते हैं। अब यहीं से जैसे कि मान लिया कभी कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस में, अभी तो आपने टाइम निकाला, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको किसी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाएगी। क्या निकालनी पड़ जाएगी बेटा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाएगी, है ना, एफिशिएंसी। तो जब आप यहां से एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी हमेशा क्या आएगी बेटा, वर्क अपॉन टाइम आएगी। एफिशिएंसी क्या आएगी, हमेशा वर्क अपॉन टाइम आएगी। यानी अगर मैं तुमसे किसी की भी क्षमता की बात करता हूं, तो आप कार्य को किससे भाग करवाओगे बेटा, कार्य को आप भाग करवाओगे किससे बेटा, समय से। अगर आप कार्य को समय से भाग कर दोगे तो उस पर्सन की क्या निकल जाएगी, क्षमता निकल जाएगी, है ना। जैसे कि मान लिया मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चंस में ये आपको समझा दिया था कि हम एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। जैसे मैं यहां पर भी समझा देता हूं, जैसे बेटा मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, मुझे किसकी निकालनी, ए की एफिशिएंसी। तो मेरे पास काम कितना बेटा, 30 काम है। कितना काम है, 30। और कितने दिन में कह रहा है वो, 15 दिन में कह रहा काम करने के लिए। समय कितना, 15 दिन। तो 15 दूनी कितना आ गया, 30 आ गया। तो मेरी एफिशिएंसी आ गई 30। लेकिन मैं डायरेक्टली निकालना सिखाया मैंने। तो ये हमें ध्यान रखना एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। दूसरा, यहीं पर ये फॉर्मूला बन जाता है क्या, अगर मुझे वर्क पता करना पड़ जाए, क्या पता करना पड़ जाए, वर्क। तो वर्क निकालने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जब टाइम का मल्टीप्लाई, समय का मल्टीप्लाई एफिशिएंसी में कर देंगे, समय का मल्टीप्लाई एफिशिएंसी में। यानी अगर मैं तुमसे ये कहूंगा कार्य बताओ, तो कार्य निकालने के लिए आप क्षमता का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे बेटा, समय में कर दोगे। तो क्या निकल कर जाएगा, आपका कार्य निकल कर जाएगा। जैसे कि मान ले मैं यहां बात करता हूं, समय मेरे पास क्षमता कितनी है बेटा, 2 है।
और समय मेरे पास कितना बेटा 15 है। तो अगर मैं कार्य निकालूंगा टोटल कार्य निकालूंगा तो बेटा क्षमता कितनी है मेरे पास, जैसे मैं ए के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं तो ए की क्षमता कितनी है बेटा 2 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2। और बेटा समय कितना ले रहा वो ए 15 दिन ले रहा, तो 15 गुना कर दूंगा तो 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया। देखो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब मैं एफिशिएंसी क्षमता का मल्टीप्लाई समय में करूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा बेटा, टोटल वर्क निकल कर आएगा। तो बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको बढ़िया से ये लेक्चर पसंद आया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क का थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर्स के अंदर मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूं। हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं फिर नए टाइप को लेकर। नमस्कार दोस्तों।